हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम ट्रिक्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। सबसे पहले टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ नॉन एज हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और ऊतक दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभज्य ऊतक, और एक होता है स्थायी ऊतक। फिर अगेन विभज्य ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है, शेष विभज्य ऊतक, पार्श्व विभज्य ऊतक और अंतर विभज्य ऊतक। इंग्लिश में इसे एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सरल तथा जटिल। अब देखिए, जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, मतलब शीर्ष विभज्य ऊतक होते हैं, ये पेड़ पौधों को ऊपर की ओर ग्रो करते हैं। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, वो पेड़ के का जो तना होता है ना, उसे चौड़ाई देने में, वो पेड़ के पौधों को चौड़ाई में प्रदान करते हैं। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, और ये जैसे कि माना अगर कोई घास है तो कोई जानवर उसे खा लेता है तो भी वो दोबारा उग जाते हैं, क्योंकि ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो पौधों से थोड़े कुछ दूर पे होते हैं। तो अगर कोई जानवर उसे खा भी लेगा तब भी वो घास दोबारा उग जाता है। तो उस तरह के टिश्यूज़ को हम लोग अंतर्वेशी टिश्यूज़ कहते हैं। और परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। ऐसा टिश्यूज़ जिसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी है उसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं, वो विभाजित नहीं होती, ठीक है। तो सिंपल में 3 तरह का टिश्यूज़ आता है, पैरेन्काइमा, कॉलेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जिसको मृदु ऊतक, स्थूल कोण तथा दृढ़ ऊतक कहते हैं। तो पैरेन्काइमा जो होता है, ये पौधों के छाल को बनाने में सक्षम होता है। जो आप देखे होंगे पौधों के कुछ पौधों में उसके छाल कितने काफ़ी मोटे होते हैं, तो ये इसी टिश्यूज़ की वजह से होते हैं। और आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप है। दूसरा आता है कॉलेरेन्काइमा, इससे फल तथा पत्तियाँ बनती है, और साथ में ये पौधों को लचीलापन भी प्रदान करता है, कॉलेरेन्काइमा। तीसरा आता है स्क्लेरेन्काइमा। आपने देखा होगा हमेशा कि नारियल का जो खोल होता है वो बहुत ही कड़ा होता है, तो ये इसी टिश्यूज़ की वजह से होता है। अब आता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके 2 टाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो पौधे को पानी को पूरे शरीर में ट्रांसफ़र करने के लिए ये टिश्यूज़ काम आते हैं। और फ्लोएम जो होता है वो पकाए गए जो भोजन होते हैं पौधों के द्वारा, उसका परिवहन फ्लोएम करता है। बस इतने ही के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लांट टिश्यूज़ हमारा बेसिक्स इतना ही है। आगे और जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।